प्यारा पिंकिश डार्क कलर है। 50% ऑफ पे 174 रुपीज में आपको अच्छी क्वालिटी का कलर करेक्टर मिल रहा है। ये क्या है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये जितनी ब्यूटीफुल देता है, लाइट फील होता है। ट्रस्ट मी, दिस इज सो गुड। इज द पैलेट, लाइक लुक एट दिस। पर्सनल फेवरेट है जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are watching me for the first time. I hope you are healthy and happy wherever you are. Nykaa's Pink Friday sale is live and this is literally the best time to stock up makeup beauty stuff because पूरे साल में सबसे बेस्ट सेल आती है ना, वो ये ईयर एंड की पिंक फ्राइडे सेल होती है। The deals are really crazy this time और जब मैं ये शूट कर रही हूँ फर्स्ट डे है सेल का, सेल लाइव हो चुकी है, तो मैं साइड बाय साइड डील्स भी देखूंगी और आपको बेस्ट डील बताने वाली हूँ। आज मैं करने वाली हूँ टॉप 50 रिकमेंडेशन फ्रॉम नायका जो आपको डेफिनेटली लेने चाहिए और मैं एक ऑर्डर वाइज जाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑल्सो आई गॉट अ नाइस गुडी बैग फ्रॉम नायका। नायका हमेशा एक क्यूट सा गुडी बैग देते हैं ऑन देयर सेल, सो इस बार मुझे मिला है। सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड कि इसके अंदर क्या है, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो जो जल्दी आने वाली है। मैं उसको पूरा दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मोर लाइक अनबॉक्सिंग। लेकिन आज हम करने वाले हैं नॉन स्पॉन्सर रिकमेंडेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 50 नायका रिकमेंडेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक स्टेप से, विच इज अ गुड क्लेंजर। देखो जब भी नायका की सेल आती है, छोटी मोटी सेल हमेशा आती रहती है, उसमें आपको रेगुलर वाले जो क्लेंजर्स होते हैं लाइक सिंपल का फेस वॉश हो गया, 2-3 और एवरेज वाले फेस वॉश है जो आपको 200-300 के वैसे भी मिल जाते हैं, तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन इस सेल पे जब साल की सबसे बड़ी सेल लग रही है, एक ऐसा क्लेंजर आप डेफिनेटली ले सकते हो जो बहुत अच्छी डील पे मिल रहा है, विच इज बाय वन गेट वन। फेस शॉप जैसी ब्रांड पे बाय वन गेट वन आना बहुत रेयर होता है और अभी ये चल रहा है, सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। दिस इज माय करंट फेवरेट फेस वॉश एंड यू कैन सी मैंने पूरा खत्म भी कर दिया। अब ये मेरे एमटीज वीडियो में आपको दिखेगा। दिस इज अ फेस शॉप टी ट्री पोर क्लैरिफाइंग क्लेंजर। ये स्पेसिफिकली बना है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। इट इज अ वेरी नाइस जेंटल क्लेंजर। स्किन को क्लीन भी करता है लेकिन उसको सुखाता नहीं है, स्ट्रिप ऑफ नहीं करता। जैसे अभी विंटर्स का वेदर है, स्किन हल्की सी सूखी सूखी फील होती है, उस केस में काफी अच्छा फेस वॉश है। बिकॉज हमें एक्ने एंड ऑल की अगर इशू है तो हमें इंग्रेडिएंट ऐसे चाहिए जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, टी ट्री हो, जो कहीं ना कहीं एक्ने के बैक्टीरिया को भी किल करे। अभी बाय वन गेट वन चल रहा है। अगर आप सेपरेट लेना चाहते हो 15% ऑफ मिल जाएगा, लेकिन बाय वन गेट वन पे आप एक और फेस वॉश लेना चाहते हो, आई वुड रिकमेंड द राइस वाटर ब्राइट फेस वॉश, जो फोमिंग वाला आता है, कुछ इस तरह से दिखता है। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक बाद में नीचे डाल दूंगी, सो डोंट वरी, आपको एक एक चीज के लिंक्स मिल जाएंगे। और नंबर 2 आई हैव ऑयल क्लेंजर। बिकॉज आप कितना भी फेस वॉश कर लो, अगर हैवी मेकअप एसपीएफ भर भर के लगाई हुई है तो ट्रस्ट मी आपका वो नहीं निकलने वाला और फिर लड़कियां रोती हैं कि मेकअप से हमें दाने हो गए। गर्ल यू हैव टू डू ऑयल क्लेंजिंग। और मेरा जो आजकल का फेवरेट चल रहा है, जो अभी बहुत अच्छी डील पे भी अवेलेबल है, इज दिस इंडल्जियो प्रेसनर प्रेंस बिफोर क्लेंस। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। काफी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है, तो आप इसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हो। अपने ही प्रॉपर पंप में आता है और कोई भी तरह की लीकेज इसके अंदर से नहीं हुई है अभी तक। अच्छे से मसाज करती हूँ। जो भी मस्कारा, वाटरप्रूफ आईब्रो प्रोडक्ट होता है, आई शैडो ग्लिटर वाली, मैंने अभी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जो हैवी मेकअप किया था इससे रिमूव किया था, बहुत ब्यूटीफुली इससे मेकअप रिमूव होता है। एंड द डील इज ऑल्सो रियली नाइस बिकॉज अच्छी क्वालिटी का ऑयल क्लेंजर। देखो सस्ते लोकल भी मिलते हैं, बट जब स्किन केयर की बात आती है, आई जस्ट फील लाइक अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करो। ऐसे सेल टाइम में ऐसी चीजें ले लो बिकॉज फिर ये बाद में आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेंगी। लाइक कमिंग टू स्टेप नंबर 3 विच इज टोनर्स। बीच में तो हमने बिल्कुल टोनर्स यूज करने बंद कर दिए थे। रिमेंबर एक एरा आया था जब बहुत सारे स्किन इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं टोनर्स वेस्ट है, कुछ नहीं करते, बेकार है, बट अब दोबारा ट्रेंड वापस आ चुका है थैंक्स टू कोरियन स्किन केयर रूटीन। एंड एक ऐसी कोरियन ब्रांड है जिसका मैं टोनर रिकमेंड करने वाली हूँ। 2 प्रोडक्ट्स हैं वैसे एक ही ब्रांड में से, बट ये स्टील डील पे अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको ले लेने चाहिए। एंड आई डोंट नो व्हाई आई हैव हेयर एवरीवेयर। सर्दियां आते आते बाल फिर झड़ने शुरू हो जाते हैं, बट या दीज टोनर्स आर रियली गुड। ये मुझे जस्ट अभी नायका के उसमें भी आया और ये मैं यूज कर चुकी हूँ पहले भी। मैंने आपको स्नीक पिक दे दिया, मेरे बैग में एक ये प्रोडक्ट है, बट दीज टोनर्स आर सो गुड। 1500 की एमआरपी, अभी 40% ऑफ में आपको ये मिल रहे हैं फॉर 900 रुपीज। एंड ये बॉटल खत्म ही नहीं होती। लाइक ये अमन भी मुझे कह रहा था कि ये क्या है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ये अमन भी यूज करता है, आपको एक टोनर पैड पे देती हूँ एंड लिटरली उसमें इतना गंक निकलता है ना, वो खुद देख के शॉक हो जाता है। सो या दिस इज गुड फॉर मेन एज वेल। अगर कोई लड़का भी या फिर आपने पति भाई पापा के लिए कुछ देख रहे हो, दिस आर वेरी गुड। लग रहा है आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली ज्यादा है, आपको एक्सेसिवली सेरामाइड की नीड नहीं है, तो आप ये हाइड्रोनिक एसिड वाला ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई सूखी है, बैरियर खराब हो गया है, तो सेरामाइड टोनर बहुत अच्छा है। दिस इज लिटरली द बेस्ट सेलर। एंड 900 रुपीज में ये बॉटल इतनी लंबी चलेगी ना, सो प्राइस मत देखो। अगर आप 200, 250, 300 एक रेगुलर टोनर लेते हो जो इतनी सी पैकेजिंग में आता है, लुक एट द साइज ऑफ दिस, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है। कैटेगरी नंबर 4 इज अ गुड सीरम। आप जो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है रात के टाइम स्पेसिफिकली, मैं खुद डे टाइम में इतने सीरम नहीं यूज करती, लेकिन रात को ऐसा टाइम है कहीं ना कहीं हमारी ओवरनाइट स्किन वर्क करती है, तो ऐसे सीरम
सीरम ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेशन द सीरम कैटेगरी हैज टू बी दिस इंडल्जियो एक्टिव सीका रीडल एसेंस। आप देख सकते हो मैंने कितना यूज कर लिया, ये पंप यहाँ तक आ चुका है। सो मैंने इतना प्रोडक्ट तो यूज कर ही लिया, आई एम जस्ट लेफ्ट विद दिस वन। एंड ये काफी यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन अल्ट्रा सेंसिटिव है आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज इसको जो आप लगाओगे आपको लिटरली ऐसा लगेगा आपकी स्किन पे ऐसे कांटे 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 कांटे, मतलब लिटरली यू फील लाइक नीडल्स आपकी स्किन पे चल रही हैं, जो प्रिकिंग वाली सेंसेशन होती है। बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं वो नीडलिंग इफेक्ट देती है। जो हम माइक्रो नीडलिंग आप क्लिनिक्स पे जाते हो उसका 8-10 हज़ार के वो ट्रीटमेंट होते हैं, वो इस सीरम में ही है। एंड मैंने इससे फर्क देखा है। मैं हमेशा कहती हूँ स्कारिंग कभी भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट से नहीं जाती, बट आई डोंट नो, मैंने इससे हल्का सा फर्क देखा है। जो मुझे बहुत पुराने स्कार्स थे ना, वो मेरे थोड़े से हील होने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा प्राइसी है, लाइक दिस इज फॉर 2199, लेकिन अभी 1759 का मिल रहा है, प्लस इसके साथ फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा बिकॉज 1200 के अबव इंडल्जियो आपको फ्री प्रोडक्ट दे रहा है। सेकंड सीरम रिकमेंडेशन हैज टू बी माय ऑल टाइम फेवरेट, जो हमेशा रिकमेंड किया जाता है और इस सेल का लोग वेट करते हैं ये स्टॉक अप करने के लिए भी, बिकॉज जो लोग इससे प्यार करते हैं वो लिटरली सेल टाइम में स्टॉक अप कर ही लेते हैं। दिस इज द लॉरियल हाइलुरोनिक एसिड 1.5% सीरम। बहुत अच्छा सीरम है। इसके छोटी वाली बॉटल पे अराउंड 10% ऑफ है, लेकिन ये जो बड़ा फुल साइज प्रोडक्ट है इस पे 25% ऑफ है, विच इज क्वाइट अ गुड डील। प्लस काफी सारे नायका पे ना कॉम्बोज आते हैं, लाइक सीरम के साथ एक काजल या कॉम्पैक्ट या कुछ लॉरियल का कुछ और प्रोडक्ट, तो आप ऐसे कॉम्बो डील्स लोगे आपको और सस्ता मिलने वाला है। जो पॉसिबल लिंक्स होंगे मैं नीचे डाल दूंगी। मेक श्योर आपकी स्किन हल्की सी वेट होनी चाहिए, इसको सूखी स्किन पे नहीं लगाना। बहुत से स्किन को प्लम्ड रखता है, इसके ऊपर मेकअप करोगे अच्छा निकल के आता है। आपकी स्किन को कहीं ना कहीं जैसे हम पानी पीते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन के लिए पानी का काम करता है। माय लास्ट सीरम रिकमेंडेशन इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट। दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप एनीथिंग फ्रॉम मिनिमलिस्ट अगर आपको स्किन केयर, हेयर केयर कुछ भी लेना है, बिकॉज अभी फ्रीबीज बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लाइक आई कैन सी दे आर गिविंग बॉटल फ्री मिल रही है, एक रिपेयर कॉम्प्लेक्स फेस मॉइस्चराइजर फ्री किट्स मिल रही है। सो डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्डर वैल्यू आपको मिनिमलिस्ट से फ्री भी मिलेगा, प्लस इस पे एडिशनल डिस्काउंट भी है। दिस इज द मिनिमलिस्ट अल्फा आर्बिटिन 2% सीरम। ये भी आप बहुत टाइम से मेरी रील्स में या फिर शॉर्ट्स या फिर वीडियो रिकमेंडेशन में देख ही चुके होंगे। दिस इज माई इंस्टेंट फिक्स फॉर डार्क स्पॉट रिमूवल। सो अल्फा आर्बिटिन क्या करता है, अगर आपको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, फंक्शन है, आपको 1 महीने में कहीं ना कहीं अपने डार्क स्पॉट्स को फेड आउट करना है, स्किन को ब्राइटन अप करना है, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ये इसको आप जब लगाना शुरू करोगे ना, विद इन अ वीक आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको लगेगा आपकी स्किन एकदम ग्लोई लग रही है, ब्राइटन अप लग रही है। मैंने अपनी शादी के टाइम यही सीरम यूज किया था, सो दैट उसी टाइम इंस्टेंटली मेरे डार्क स्पॉट्स हट जाए, कहीं ना कहीं स्किन मेरी बेटर ग्लोई और ब्राइटर लगे। अल्फा आर्बिटिन का खाली एक ही डाउन इफेक्ट है कि मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, जस्ट दैट ये जब तक आप यूज करते रहोगे उसको प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, तो आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगी। आप एक बार छोड़ दोगे तो वापस आपके टोन पे आने का एक चांस होता है। लाइक दैट्स हाउ अल्फा आर्बिटिन वर्क्स। बहुत सारे फेयरनेस क्रीम्स के अंदर भी अल्फा आर्बिटिन इंग्रेडिएंट होता है। कैटेगरी नंबर 5 इज अ गुड मॉइस्चराइजर। मेरे पास 2 रिकमेंडेशन है, एक सुपर फॉर्डल ब्रांड में से और एक थोड़ा सा हाई एंड कोरियन स्किन केयर ब्रांड में से है। सबसे पहले है फॉक्सटेल का ये सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर, जो कुछ इस तरह से दिखता है। आपने मेरे बहुत सारे फॉक्सटेल रिकमेंडेशन में देखा होगा। इंस्टाग्राम पे आई ऑल्सो वर्क विद फॉक्सटेल एंड आई पर्सनली लव दिस। लिटरली एक स्ट्रोब क्रीम जैसा है, जैसे मैक की स्ट्रोब क्रीम आती है ना, ये बिल्कुल वैसा मॉइस्चराइजर है। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ हाईलाइटिंग पार्टिकल्स हैं जिससे स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है। एंड इट हैज विटामिन सी, नायासिनामाइड। लाइक मेकअप करने से पहले अगर आप एक अच्छा अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर देख रहे हो जो स्किन को ग्रीसी भी ना बनाए, इट हैज टू बी दिस वन। इट इज जस्ट दैट हल्की सी फ्रेग्रेंस है बट सूटेबल। ऐसा नहीं है फ्रेग्रेंस मेरी स्किन को इरिटेट कर दी है, इरिटेट नहीं करती। मैं खाली आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ ये फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है। एंड इट हैज विटामिन सी, नायासिनामाइड, पेप्टाइड्स। ऑल स्किन टाइप के लिए है, आप विंटर्स समर्स कभी भी यूज कर सकते हो। लाइक मेकअप करने से पहले अगर आप वैसे भी ग्लोई स्किन के लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, आई थिंक दिस इज द वन दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। हमेशा आपको अपनी नायका रिकमेंडेशन में सेरावी का मॉइस्चराइजर रिकमेंड करती थी, लेकिन मुझे उससे बेटर मिल गया है। हल्का सा महंगा है उससे, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज सो गुड। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप थोड़ा सा स्प्लर्ज कर सकते हो स्किन केयर पे, आप अपनी वैनिटी बिल्ड कर रहे हो, वैसे भी आपको शौक है अच्छा कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई करने का, एक बार ये मॉइस्चराइजर जरूर ट्राई करना। ये एक्सक्लूसिवली आई थिंक नायका पे अवेलेबल है। द ब्रांड इज एस्टोरा, आई होप आई एम ट्रांसलेटिंग इट राइट। एटो बैरियर 365 क्रीम, ये स्किन के बैरियर को भी रिपेयर करता है। दिस इज हाउ द मॉइस्चराइजर लुक्स लाइक। बिल्कुल सेरावी जैसी पैकेजिंग है, बट दिस इज द ब्रांड एंड दिस इज सुपर सुपर नरिशिंग। लाइक दिखता सेरावी जैसा ही है, जो व्हाइट कलर का रेगुलर मॉइस्चराइजर है, स्किन में जुक करके चला जाता है, स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता। सो जिस दिन मुझे लगता है मुझे अच्छा खासा हैवी मेकअप करना है, मुझे क्रैकिंग, लाइक आजकल मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रैकिंग हो रही है ड्यू टू सम रीजन, सो मैं भर भर के इस मॉइस्चराइजर को लगाती हूँ। ये स्किन के बैरियर को भी रिपेयर करता है एंड वैसे भी बहुत सेफ है स्किन के लिए एंड इट हैज नो फ्रेग्रेंस। कैटेगरी नंबर 6 मेरी फेवरेट है, विच इज सनस्क्रीन। वैसे तो बहुत सारी सनस्क्रीन है जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, उसकी मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मैं खाली आपको वही रिकमेंड कर रही हूँ जो अभी बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल है। सबसे पहले ऑफ कोर्स द डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन। मैं हमेशा
हमेशा रिकमेंड करती हूँ। आई लव दिस वन। अब तो ये काफी सारे शेड्स में भी आ चुकी है, सो आपने पर्टिकुलर शेड के हिसाब से पिकअप कर सकते हो। दिस इज द डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन डेली वेयर SPF 50 विद PA 4x+। इसका टिंट इतना परफेक्ट है ना, लाइक अगर आपको स्किन पे कोई प्रॉब्लमैटिक स्किन नहीं है आपकी, लाइक कोई एक्ने, ज्यादा मार्क्स नहीं है, आप डेली कुछ BB क्रीम जैसा भी देख रहे हो ना, तो ये एकदम परफेक्ट है। लाइक लुक एट दिस। ये जो शेड है स्किन के लिए मेरे डार्क है। दिस इज द शेड बेज, बिकॉज मेरा जो शेड था वो खत्म हो गया था। सैंड मेरा शेड है बाय द वे। दिस इज बेज। ये हल्का सा डार्क है, आप देख सकते हो मेरी स्किन के लिए। अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है विच इज NC25, मेबलिन फिट मी का मैं 128 लगाती हूँ, तो आप सैंड लेना, सैंड ब्यूटीफुली सूट करेगा। आई हैव अनदर रिकमेंडेशन फ्रॉम डॉट एंड की स्पेसिफिकली फॉर वेरी ऑयली पीपल, बिकॉज ये हल्की सी ड्यूनेस देगी आपकी स्किन पे। लेकिन अगर आपकी बहुत ग्रीसी स्किन है, आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, गर्मी, चिपचिपाहट, तो उस केस में ये सनस्क्रीन काफी अच्छी है। ये मैं हमेशा अपनी बीच ट्रिप्स पे लेके जाती हूँ बिकॉज गर्मियों में परफेक्टली वर्क करती है। दिस इज द डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। इसका नाम भी है कूलिंग सनस्क्रीन। थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये काफी अच्छी कूलिंग सेंसेशन भी देती है। इसमें भी SPF 50 है विद PA 4x+ एंड द कंसिस्टेंसी इज जस्ट परफेक्ट। लाइक पतली है, बहुत जल्दी स्किन में ब्लेंड होती है। मैंने काफी टाइम से इसको ऐसे उल्टा करके रखा हुआ था, तो हल्का सा इसका फॉर्मूला थोड़ा वो हो गया है। यू जस्ट हैव टू शेक इट एवरी टाइम बिफोर यू यूज इट। बट या काफी अच्छी सनस्क्रीन है। इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, नॉन ऑयली फिनिश है इसकी, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बनी है। इसके अंदर UV, इंफ्रारेड एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी है एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री एज वेल। सो या ये दो सनस्क्रीन डॉट एंड की आप डेफिनेटली ले सकते हो। द डील इज रियली नाइस। कमिंग टू कैटेगरी नंबर 7, वी आर ऑफिशियली डन विद स्किन केयर। अब हम मेकअप कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छे प्राइमर की। मैं हमेशा जब भी सेल लगती है नायका की, नायका का प्राइमर रिकमेंड करती हूँ। मैं काफी रिकमेंड कर चुकी हूँ, तो अब नहीं कर रही। नाउ आई हैव अ न्यू फेवरेट एंड इट आई थिंक वर्क बेटर देन द नायका प्राइमर, बिकॉज काफी बार नायका वाला प्राइमर ऐसे पाइल हो जाता है, बट ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया ना। आई हैव सीन दैट इंस्टेंट एक फिल्टर, जैसा लगता है पेरिस फिल्टर आ गया ना, सारे पोर्स फिल इन हो गए, जो भी स्कारिंग थी फिल इन हो गई। दिस इज अ रेने बॉलीवुड फिल्टर इंस्टेंट फाइन लाइन रिडक्शन फिल्टर फिनिश स्मूथ स्किन प्राइमर। ऐसे डब्बी वाली पैकेजिंग में आता है एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। यू कैन सी मैंने काफी खत्म कर दिया, पूरा गड्ढा हो चुका है बीच में। काफी अच्छा प्राइमर है। थोड़ा सा लो अच्छे से इसको नोज के अराउंड शुरू करो और आपको खुद लगेगा कि इतना विजिबल डिफरेंस होता है ना। आपकी सारी फाइन लाइंस फिल हो जाती हैं, आपका स्किन स्मूथ हो जाएगी और इसके ऊपर मेकअप भी काफी सही स्टे करेगा। कैटेगरी नंबर 8 एक ऐसे मेकअप प्रोडक्ट की है जो मैं पहले लगाती नहीं थी, और फिर जब मैं फाइनल अपना मेकअप लुक देखती थी, जब फोटोज आती थी कोई वेडिंग फंक्शन की, फोन में फोटोज देखती थी, लाइक ये मेकअप ग्लो क्यों नहीं कर रहा, डल क्यों लग रहा है। और ये सेलिब्रिटीज और मेकअप आर्टिस्ट की स्किन तो इतनी सही ग्लो करती है। फिर समझ आया कि मेकअप रूटीन में आपको स्ट्रोबिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने ही करने। सबसे पहले है एल्फ का हैलो ग्लो लिक्विड फिल्टर ग्लो बूस्टर फॉर रेडिएंट स्किन। ये भी अपेरेंटली ड्यूप माना जाता है शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फिल्टर जो आता है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं भी पहले लेने की सोच रही थी, बट देन आई वाज लाइक 4-5 हजार के प्रोडक्ट में मेरा मन नहीं मान रहा इतना इन्वेस्ट करने का। दिस इज क्वाइट अ सस्ता ऑप्शन। लाइक अभी ये 30% ऑफ पे 1260 का मिल रहा है, विच इज अ स्टील डील। ये डायरेक्ट ड्यूप माना जाता है लिटरली उसका, और इसमें शेड बहुत सारे आते हैं, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से भी शेड ले सकते हो। मैं आपको अपना शेड बता देती हूँ। दिस इज 3.5 मीडियम एंड ये कुछ इस तरह की कंसीलर जैसी पैकेजिंग में आता है, तो आप पूरा अच्छे से ऐसे लगा सकते हो। अगर एक्ने इश्यूज बहुत ज्यादा है तो प्लीज हाइजीनिकली लगाना, यहाँ पर लेके फिर डैब डैब करना। या फिर जब मैं जल्दी जल्दी मेकअप करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिया, इसी के ऊपर फाउंडेशन का पंप डाला, मिक्स किया और फिर लगा लिया। अगर आपका कोई फाउंडेशन बहुत ज्यादा फटता है, आपको लगता है तो बड़ा मैट फाउंडेशन है, उसको मत फेंको, उसको इसके साथ मिक्स करो, वो डूई भी हो जाएगा, ग्लो बहुत अच्छा देगा और उसमें क्रैकिंग नहीं आएगी। तो काफी क्लोज है मेरी स्किन से, ऐसे व्हाइट नहीं लगता। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, आपकी स्किन का जो कलर है ना, आप उससे क्लोज ही कुछ लेना। सस्ता रिकमेंडेशन इज फ्रॉम मार्स। वैसे 800 रुपए का, वो 1200 रुपए का है। अगर मैं आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलूंगी ना, आई वुड से 300 रुपए और लगा के एल्फ ले लो। इसकी क्वालिटी अलग ही लेवल की है, बट चलो ठीक है, अगर आप मार्स फैन हो, आप 700-800 से ऊपर नहीं स्पेंड करना चाहते, अभी 800 रुपीज का मिल रहा है आपको नायका की सेल पे, विच इज द मार्स गॉड्स ग्लो इल्यूमिनेटर। ये इसी साल लॉन्च हुआ है। इसके अंदर भी काफी सारे शेड आते हैं एंड द पैकेजिंग इज लिटरली द सेम। इसका ग्लॉसीनेस मैं बोल सकती हूँ और ज्यादा है। लाइक एल्फ वाला थोड़ा सा सटल लगता है, ये वाला ऑन फेस आपके स्किन को शिमरी थोड़ा सा बना सकता है, बिकॉज इसके अंदर वैसा पार्टिकल्स ऐसे फील होते हैं। ये जो शेड है मेरे पास, शेड इज बेज। इसके अंदर भी काफी सारे शेड आते हैं। शेड हल्का सा ऑफ है मेरी स्किन के लिए, बट इससे ग्लो काफी सही आता है। तो आई वुड से एक लाइटर शेड भी लोगे तो चलेगा, बिकॉज विद इन द स्किन काफी सही ग्लो आएगा। एंड लुक एट दिस,
कैटेगरी नंबर 8 इज कलर करेक्टिंग। हमने प्राइमर से पोर्स को फिल इन कर दिया, थोड़ा सा ग्लो के लिए एक स्ट्रोबिंग क्रीम भी ऐड कर दी अपने फेस पे। अब हमें करनी है कलर करेक्शन। ये मैं बात कर रही हूँ फुल कवरेज मेकअप की। एवरीडे मेकअप में ऑफ कोर्स आप स्किप कर सकते हो। सो आई हैव 3 करेक्टर्स जो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो मैं ऑन एंड ऑफ ऐसे यूज करती रहती हूँ। सबसे पहले है मेबलिन का एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज कंसीलर। मेरी सेकंड परचेज है, बाय द वे फर्स्ट परचेज मैं पूरी खत्म कर चुकी हूँ और इस बार मैंने समझदारी दिखाई है। जैसे ये आया है ना, मैंने इसके ऊपर से वो स्पंज ही हटा दिया, बिकॉज स्पंज आई थिंक द प्रोडक्ट इज नाइस, बट वो स्पंज की वजह से और ज्यादा कंटामिनेशन होता है, एक्ने इश्यूज वगैरह होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे यहाँ से जब प्रोडक्ट निकलता है, जो यहाँ से निकलता है उसको ऐसे लिया, हाथ पे स्प्रेड किया और फिर लगा लेती हूँ। ज्यादा हाइजीनिक रहता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप स्पंज लगा के रख सकते हो, लेकिन इस बार मैंने आते ही हटा दिया था। एंड लेट मी जस्ट शो यू द स्वॉच। काफी सही शेड है, सन की तरफ जा रहा है, तो इससे कलर करेक्शन बहुत अच्छी होती है और मैटिफाइड भी रखता है मेरी स्किन को। ओवरली ऑरेंज नहीं है। अगर आप बहुत एक्सेसिवली ऑरेंज लगा लोगे ना, तो काफी बार उसको न्यूट्रलाइज करने में प्रॉब्लम आती है। द डील इज जस्ट अमेजिंग। 800 रुपीज का प्रोडक्ट है, लेकिन अभी 50% ऑफ पे आपको ये 400 रुपीज का मिल रहा है, विच इज अ स्टील डील। 400 रुपए में आपको अच्छा खासा पूरा साल आपका इससे निकल जाएगा, बिकॉज कलर करेक्शन के लिए आपको थोड़ा थोड़ा ही चाहिए होता है। डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी किसी को पिगमेंटेशन एक्सेसिव में होती है, तो उतना लाइट ऑरेंज नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये एल्फ का ले सकते हो। दिस इज द एल्फ कैमो कलर करेक्टर इन द शेड ऑरेंज, जिसके अंदर ग्रीन भी आता है, ब्लू आता है, पीच भी आता है। अगर आप बहुत फेयर हो ना, आप इसका पीच लेना, वो परफेक्टली सूट करता है। बट दिस इज द ऑरेंज वन, और मैं आपको स्वॉच भी दिखाती हूँ। ये प्रॉपर ऑरेंज कलर का करेक्टर है। कैन यू सी? लाइक प्रॉपर डीप ऑरेंज जो होता है ना, काफी बार मुझे इसको मिक्स करना पड़ता है, बिकॉज मेरी स्किन के लिए थोड़ा एक्सेसिव ऑरेंज है। एंड द लास्ट कलर करेक्टर रिकमेंडेशन इज अ रीसेंट डिस्कवरी। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली एक वीडियो शूट करी है, ट्राइंग न्यू मेकअप, और उसके अंदर मैं इसको एज अ कंसीलर यूज कर रही थी, बट देन आई रियलाइज इसका शेड एकदम परफेक्ट कलर करेक्टर वाला शेड है, तो मैंने सस्ते में एक अच्छा सा कलर करेक्टर ढूंढ लिया है गाइस। दिस इज अ स्विस ब्यूटी कंसीलर, जो काफी फेमस है। 174 रुपीज का मिल रहा है अभी डील पे, विच इज क्रेजी। 30% ऑफ पे 174 रुपीज में आपको अच्छी क्वालिटी का कलर करेक्टर मिल रहा है। आई वुड से अगर कभी कभी मेकअप करते हो तो ज्यादा एक्सपेंसिव मत इन्वेस्ट करो, ये भी आप ले सकते हो। एंड ये शेड मैंने वैसे दिया अपने उसके लाइक नॉर्मल कंसीलर के लिए था, लेकिन मैंने जैसे ही लगाया रियलाइज ये तो प्रॉपर कलर करेक्टिंग शेड है। द शेड इज वार्म सैंड 01 N01। वार्म सैंड इज द नेम, एंड यू कैन सी एकदम परफेक्ट ऑरेंजिश कलर है, ना ज्यादा है ना कम है। बहुत अच्छे से इससे कलर करेक्शन भी हुई है। मैंने इसको प्रॉपर एज अ कलर करेक्टर ट्राई करके देखा है, अमेजिंग। सो अगर आप भी सस्ते में अच्छा कलर करेक्टर ढूंढ रहे हो, ट्राई दिस। कैटेगरी नंबर 10 इज फाउंडेशन। काफी लड़कियों का होता है कि हमें कलर करेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें स्ट्रोक क्रीम नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली एक अच्छा फाउंडेशन लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको 3 रिकमेंड कर रही हूँ फ्रॉम डिफरेंट प्राइस रेंज, ताकि आपके जो बजट में फिट है आप वो ले सको। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपेंसिव से शुरू करते हैं, विच इज ऑफ कोर्स द ओजी मैक स्टूडियो फिक्स। मेरे पास मिनी वाला है, एंड ट्रस्ट मी ये मिनी भी इतना लंबा चला है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी शादी के टाइम में लिया था, अभी भी इसमें साइड में थोड़ा सा बचा है, तो मैं ऐसे ऐसे करके निकालती रहती हूँ। आई एम इन द शेड NC25। ये मैंने स्टोर में जाके प्रॉपर अपना शेड स्वॉच करके फिर लिया था। ब्यूटीफुली सूट करता है। इट हैज SPF 15, वो तो चलो इतना कोई मैटर नहीं करता, बट द फाउंडेशन इटसेल्फ इज रियली गुड। सेल ऑर्डर मिनी भी आप ले सकते हो, वो ही मेरा फेवरेट है, द मिनी वन। ये मुझे सजेस्ट करना चाहिए था, मुझे जस्ट अभी याद आया। कैन यू सी? मैंने पूरी इसकी इतनी बुरी हालत कर दी है, पूरी इसकी वो हट चुकी है, बहुत लंबा चला है। लाइक आई कॉल दिस अ मैजिकल बॉटल। पता नहीं कितना ही प्रोडक्ट इसमें निकले जा रहा है, अभी भी निकल रहा है। आई एम इन द शेड रैटन। थोड़ा सा वार्मिश है मेरी स्किन के लिए, बट वर्क्स रियली वेल। थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होने के बाद बड़ा सही लगता है स्किन पे। सो अगर आप अच्छे हाई एंड थोड़े से फाउंडेशन में स्टार्ट करना चाहते हो ना, मिनी से शुरू करो। दीज 2 आर रियली गुड। फाउंडेशन की डील इतनी क्रेजी है ना कि मुझे रिकमेंड करना ही था। दिस इज ऑन 45% ऑफ राइट नाउ। 454 रुपीज में आपको मेबलिन का इतना बड़ा फाउंडेशन मिल रहा है। आई वुड से आंख बंद करके ले लो। मैंने गलत शेड ले लिया था लास्ट टाइम नायका से, तो अब मैं इसको मिक्स मैच करके यूज करती रहती हूँ। कोई लाइट शेड में मिक्स करके फिर लगाती हूँ। दिस इज अ सुपर स्टे लूमी मैट अप टू 30 आवर्स कवरेज, SPF 16। मैंने 230 पता नहीं क्या सोच के लिया, बिकॉज आई थिंक मैं उस टाइम ट्रिप से आई थी, बीच ट्रिप के टाइम में थोड़ी सी टैन थी, तो मुझे लगा 128 के अलावा 230 ले लेते हैं। बट ये वार्म बहुत ज्यादा डार्क है मेरे लिए, इसमें मैं और टैन लगती हूँ अब, तो मैं मिक्स करके लगाती हूँ। बट या अगर आप मेरा शेड पूछोगे, माई परफेक्ट शेड इज 128। दिस इज वेरी वार्म, बट बहुत अच्छा फाउंडेशन है। कवरेज इतनी ब्यूटीफुल देता है, लाइट फील होता है। लूमी मैट जैसे इसका नाम है, मतलब लुमिनस भी है, लेकिन इसकी कवरेज लाइट भी है, और स्किन पे हैवी फील नहीं होता। लाइक इफ यू आर समवन जिसको एक्सेसिवली हैवी मेकअप करना नहीं पसंद, आपको हल्का फुल्का मेकअप करना पसंद है, यू डोंट वांट दैट एक्सेसिव कवरेज ऑन योर फेस, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। एंड आई थिंक मेबलिन जैसी ब्रांड अगर आपको अंडर 500 अभी सेल पे कुछ दे रही है, अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन, आई वुड से ले लो। एंड द लास्ट फाउंडेशन रिकमेंडेशन इज जस्ट फॉर ₹299। अभी
सेल पे मार्स का फुल कवरेज फाउंडेशन। ट्रस्ट मी व्हेन आई से फुल, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा हैवी है तो इसको सेट करना पड़ेगा ठीक से, अदरवाइज ये ट्रांसफर हो जाता है। बट क्या अमेजिंग कवरेज देता है। मैंने जब इसकी रील बनाई थी ना, बहुत व्यूज आए थे। पीपल लाइक ये एक स्वॉच में इतना सही कवरेज कैसे आया है। दिस इज द हाई कवरेज प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली फॉर इंडियन स्किन। कुछ इस तरह से दिखता है। द शेड इज 04। ये शेड मेरे लिए लाइट है, लेकिन मैं क्या करती हूँ जब भी अफोर्डेबल फाउंडेशन लेती हूँ, आई प्रेफर मैं लाइट शेड मिलूं, बिकॉज जितना सस्ता फाउंडेशन होगा ना, ये एक हार्श रियलिटी है, वो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा। ये भी ऑक्सीडाइज होता है, थोड़ी देर बाद आपकी स्किन हल्की सी डार्क फील होगी, तो एक शेड लाइटर लो ताकि ऑक्सीडाइज होकर आपके टोन पे आ जाए। अच्छी क्वालिटी का हाई एंड फाउंडेशन आप अपने शेड पे ले सकते हो। लाइक मैक कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा बिकॉज हाई एंड फाउंडेशन है, तो आप इसको अपने शेड पे लो, लेकिन ऐसे फाउंडेशन थोड़ा सा लाइटर शेड में लो। कैटेगरी नंबर 11 आर कंसीलर्स। अब आप पूछोगे कलर करेक्टिंग कर ली, फाउंडेशन लगा लिया, तो कंसीलर्स की क्या जरूरत है। काफी बार हम हाईलाइटिंग कंसीलर यूज करते हैं ताकि हम अंडर आइज को हाईलाइट करें, बिलो द जॉ लाइन हाईलाइट करें। जो हमारा फेस एकदम इवन हो चुका है फाउंडेशन लगा के, उसमें कहीं ना कहीं हमें चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करके उठाना होता है। या फिर एवरीडे बेसिस पे आप खाली नेचुरल लुक के लिए एक दो जगह कंसील करके भी यूज कर सकते हो, फिर आपको फाउंडेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आपको कंसीलर चाहिए। सबसे पहला रिकमेंडेशन इज द लॉरियल इनफैलिबल फुल वेयर कंसीलर। ये तो काफी फेवरेट कल्ट और फेमस कंसीलर है बिकॉज अफोर्डेबिलिटी में ये फुल कवरेज देता है। बहुत अच्छे हाई एंड कंसीलर्स का ये ड्यूप माना जाता है। लाइक टार्ट शेप टेप जो कंसीलर आता है विच इज वेरी एक्सपेंसिव, तो उसका ये ड्यूप माना जाता है। अभी ये डील पे मिल रहा है ऑन 40% ऑफ। 849 का प्रोडक्ट आपको 509 का मिल रहा है। स्टील डील। आई एम इन द शेड एम्बर, और ये जो एम्बर शेड है ना, ये बिल्कुल मेरी स्किन जैसा ही शेड है। तो काफी बार जब मैं नो मेकअप लुक करती हूँ, लाइक टिंटेड सनस्क्रीन लगाई, खाली जो एक्ने मार्क्स है उसके ऊपर डैप डैप किया, कंसील कर लिया, एंड दैट्स इट। लाइक दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऑफ कोर्स मेरे हाथ थोड़े से टैंड है, लेकिन स्किन पे परफेक्टली कंसील करता है। नेक्स्ट कंसीलर इज स्लाइटली फ्रॉम अ हाई एंड ब्रांड विच इज टू फेस्ड, बट ट्रस्ट मी दिस इज सो गुड। अगर आप भी स्प्लर्ज कर सकते हो, थोड़ा सा स्टार्ट करना हाई एंड ब्रांड्स में से कुछ ना कुछ लेना, ट्राई दिस वन। मैंने ऑनलाइन गलत शेड ले लिया था, तो ये हल्का सा वॉर्मिश है। अब मैं इसको एज अ कलर करेक्टर यूज करती हूँ। ब्यूटीफुली वर्क करता है एज अ कलर करेक्टर टू, बिकॉज पे लिखा भी है ये कंसील, कॉन्टोर, हाईलाइट, रीटच सब कुछ करेगा। सेलिब्रिटीज और काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट यही कंसीलर यूज करते हैं, टू फेस्ड। बट ओवरऑल दिस इज सो गुड। बड़ा सही कंसीलर है ये, और मेरा अभी तक चल रहा है बिकॉज लुक एट द साइज। इतना मोटा थिक कंसीलर है जो काफी लंबा चलने वाला है। तो जी बेस तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब बारी है बेस को सेट करने की, और ये स्टेप कभी मिस नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट में आपका बेस केकी हो जाता है जो आप अंडर आइज को थोड़ा सा बेक नहीं करते, सेट नहीं करते, थोड़ी देर बाद अंडर आइज पे ऐसे लाइंस पड़नी शुरू हो जाती हैं। सो दो प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ जो मेरे शॉर्ट फेवरेट है, और ये तो मेरा कब से चल रहा है, आई थिंक एक्सपायर भी हो चुका है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है इसको फेंकने का बिकॉज इतना महंगा प्रोडक्ट है, और अभी भी इसमें क्वांटिटी देख रहे हो कितनी सारी इसमें क्वांटिटी, और मैं इसको हर बार यूज करती हूँ। दिस इज द हुडा ब्यूटी इजी बेक लूज पाउडर इन द शेड शुगर कुकी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब तो शायद पैकेजिंग भी चेंज हो चुकी है, पुरानी पैकेजिंग है। मैश है, तो मैश को जब आप दबाओगे तो ऊपर की तरफ प्रोडक्ट आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। ये व्हाइट कलर का लूज पाउडर है, व्हाइट कास्ट नहीं देता, लेकिन अंडर आइज को क्या सेट करता है। इसको जब मैं प्रॉपर ऐसे पिज्जा पफ से लगाती हूँ ना, और मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, मैं अपना आई मेकअप करती हूँ ताकि आई मेकअप से जो भी नीचे की तरफ गिरे, काफी बार आई शैडो गिरता है, ग्लिटर गिरता है, तो जब आप इसको डस्ट ऑफ करोगे वो आपकी स्किन पे चिपकेगा नहीं। तो ये काफी अच्छा हैक है, आप इससे बेकिंग भी कर सकते हो। लूज पाउडर घर पे यूज करने के लिए परफेक्ट है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं हमें अपने पास एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी रखना होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं घर पे इतना यूज नहीं करती, बट ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। दिस इज रियली नाइस बाय फिट मी। आई एम इन द शेड 130 बफ बेज, एंड इसकी सबसे बेस्ट बात क्या है, फुल साइज मिरर तो आपको मिल रहा है, लेकिन जो पफ है वो सेपरेट है। तो ऊपर प्रोडक्ट है एंड नीचे इसमें पफ आता है, विच इज गुड बिकॉज जब एक्ने प्रोन स्किन होती है तो बैक्टीरिया बिल्डअप होने का चांस होता है। काफी बार इससे भी एक्ने हो जाते हैं बिकॉज पूरे टाइम वो गंदा पफ प्रोडक्ट के ऊपर रखा रहता है। तो आप ऐसा प्रोडक्ट लो जिससे कंटैमिनेशन कम से कम हो। वेरी गुड, काफी फाइनली मिल्ड पाउडर है। इसको भी अगर आप इसके ऊपर कोई ब्रश ऐसे करोगे ना स्वॉल, तो ये सॉर्ट ऑफ लूज पाउडर की तरह भी यूज हो सकता है। हैक बता रही हूँ, अगर नहीं इन्वेस्ट करना, काफी लड़कियां होती है नहीं फालतू में सारे मेकअप लेने, तो इसी को ब्रश से आप अपना फेस सेट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ट्रैवलिंग वे में यूज करती हूँ। ये तो खैर आपको पता नहीं चलेगा, ओनली आई कैन फील इट। बहुत अच्छा लूज पाउडर है। नंबर 30 इज माई पर्सनल फेवरेट इन माई मेकअप लुक विच इज अ ब्लश। अगर मैं एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक भी करती हूँ ना, मुझे कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, आई एम लाइक रुको मुझे पहले ब्लश लगाने दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अधूरा है अगर ब्लश ना लगाओ तो। आपको 3 ब्लश रिकमेंड कर रही हूँ जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। दो आई हैव लॉट ऑफ ब्लशेस, लेकिन मैं अल्टीमेटली यही पिकअप करती हूँ। सबसे पहले है मार्स का ब्लश आर। ये मेरा 2025 का ही एक फाइंड है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसको निचोड़ दिया है। कैन यू सी, ब्लश को भी मैंने निचोड़ दिया है। दिस इज द मार्स ब्लश आर इन द शेड
शेड हॉराइजन। इसकी मेरे पूरी शेड रेंज मेरे पास आई थी मार्स से, और यही एक शेड था जो मुझे सबसे कम पसंद आया था वैसे देखने में। जब मैंने सोच किया कि ये अनियन पिंक कलर का ब्लश क्यों है, लेकिन जब मैंने सारे अप्लाई करे आई वाज लाइक सो ब्यूटीफुल। अब मैं यही शेड लगाती हूँ, बड़ा प्यारा अनियन पिंक कलर है। मुझे अब रियलाइज हुआ है मेरे जैसे स्किन टोन पे ज्यादा पिंक और रेड ब्लश नहीं अच्छे लगते, ऐसे अनियन पिंक कलर ही अच्छे लगते हैं। लाइक लुक एट दिस, ये हल्का सा ना एक पर्पल कलर दिख रहा है आपको, पर्पलिश कलर जो मेरी नेल पेंट का भी कलर है, एंड यू कैन सी आई एम क्लियरली ऑब्सेस्ड विद दिस कलर। दोनों सेम है बिकॉज ये मेरी स्किन टोन पे ब्यूटीफुली सूट करते हैं। इट लुक्स रियली नाइस, ओवर नहीं लगता, मेरे चीक्स को ऐसे ही दिखाता, कुछ नकली नकली जैसा नहीं लगता। बहुत प्यारा एक नेचुरल ब्लश आता है, आज भी मैंने वही लगाया, बहुत कम लगाया लेकिन यही ब्लश लगाया है। एंड या इट डजंट लुक ओवर, लाइक अगर आपको लगता है ना आपकी चीक्स पे लाल या पिंक कलर के ब्लशेस नहीं अच्छे लग रहे, एक बार ये शेड ट्राई करो। द शेड नेम इज हॉरिजन। नेक्स्ट ब्लश की भी मैंने हालत बुरी कर दी, आप देख सकते हो, यही मैंने इस साल बिल्कुल ऐसे निचोड़ दिया है। ये मेरा शादी पार्टी वाला ब्लश आप कह सकते हो बिकॉज ये बड़ा प्यारा लगता है। इसका एक नेचुरल रोजी पिंक कलर है। दिस इज द लैमेल बीबी ब्लश टिंट क्रीम फॉर्मूला, डूई सिल्की फिनिश है। द शेड इज टी रोज 401 और ये शेड नायका पे अवेलेबल है। ये शेड पे अभी 17% ऑफ लगा हुआ है। 450 का प्रोडक्ट आपको 375 में मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, लिक्विड ब्लशेस बड़े लंबे चलते हैं, और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना, आई वुड से लिक्विड ब्लश ही यूज करो बिकॉज ये एक्ने कभी नहीं देगा। लाइक लुक एट दिस, बड़ा नेचुरल सा बेबी पिंक कलर है जो स्किन पे बड़ा प्यारा लगता है, ओवर लाउड नहीं लगता। सो मैं क्या करती हूँ, जब मैं कोई शादी पार्टी का लुक करती हूँ ना, तो मैं इसको बेस पे लगाती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर पाउडर ब्लश लगाती हूँ। उससे क्या होता है, आपका ब्लश लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो मार्स मेरा एवरीडे सॉर्ट ऑफ ब्लश है, ये मेरा शादी पार्टी वाला ब्लश है, लेयर 1, एंड दिस इज लेयर 2 विच इज द फॉरएवर 52 चिक स्कल्ट होगा, स्क्रब तो नहीं होगा, चिक स्कल्ट फॉरएवर 52 का ब्लश है। ये मैंने हल्का सा तोड़ भी दिया है, बट दिस इज रियली ब्यूटीफुल। बड़ा नेचुरल सा पिंकी कलर है। द शेड इज क्रिम्सन 306, एंड इसके ऊपर जब मैं लेयर करती हूँ ना, ये दोनों आपस में बड़ा सही मैच कर जाते हैं। तो जब भी आप लिक्विड ब्लश को पाउडर ब्लश से सेट करोगे ना, तो आपका ब्लश लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। कैटेगरी नंबर 14 आर आई शैडोज। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी आई शैडोज है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ऑनेस्टली मैं यही 3 आई शैडो यूज करती हूँ, इसके अलावा मेरी सारी आई शैडो बेचारी पड़ी ही रहती हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी शादी पार्टी वाला आई शैडो दिखाती हूँ, जो मैंने शादी के टाइम में आई थिंक अपनी वैनिटी में भी ऐड किया था, उस टाइम मुझे नायका से रिसीव हुआ था। दिस इज द मेकअप रेवोल्यूशन फॉरएवर फ्लॉलेस आई शैडो पैलेट इन द शेड एफिनिटी। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, काफी सही है। एंड नायका की जब भी सेल लगती है ना, सबसे पहले आप मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट स्टॉकअप किया करो अगर आपको लेना है तो, बिकॉज ये सेल पे बहुत अच्छी डील पे मिलते हैं। लाइक इस पे अभी सेल चल रही है 14% ऑफ, 1750 का आपको 1250 में मिल रहा है, और इसके अलावा भी आपको फ्रीबीज मिलेंगे नायका से ऑन पर्टिकुलर ऑर्डर। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल, एक तो फुल साइज मिरर देखो, कहीं ट्रैवल करना हो पूरा मेकअप आपका इसी शीशे से हो जाएगा बिकॉज इतना बड़ा आपको मिरर मिल रहा है। बट दिस इज द पैलेट, लाइक लुक एट दिस, पिंक है, ब्राउन है, प्रेस शिमर है इसके अंदर। ये वाला शिमर लिटरली वो जो प्रेस्ड ग्लिटर्स होते हैं ना, आपको ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सही ग्लॉसी इफेक्ट देता है। मैंने अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में आईज पे यही लगाया था, और इतने लोगों के मुझे डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे कि भाई आंखों पे क्या लगाया है, क्या लश्कारे मार रही हैं आपकी आंखें। तो यही है, लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ दिस। ये प्रेस शिमर है, इसको ग्लू की भी जरूरत नहीं है, बहुत प्यारे तरीके से आपकी आईज पे लगता है। नेचुरल आई लुक्स के लिए ना कि आपको एक्सेसिवली कलर्स नहीं डालने अपनी आईज पे, बहुत प्यारा पैलेट है। नेक्स्ट आई शैडो पैलेट इज फ्रॉम लैक्मे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैक्मे भी इतना बढ़िया आई शैडो पैलेट बना देगा। अब तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ एवरीडे लुक्स, मतलब ऐसा नहीं है मैं रोज आई शैडो लगा रही हूँ, लेकिन जब मुझे कहीं इवेंट पे जाना है, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट कुछ ओकेजन है, तो मुझे अगर फटाफट वाला आई शैडो लुक करना होता है तो मैं इसी पैलेट को निकालती हूँ, बिकॉज छोटा है, हैंडी, और जल्दी से एक लुक क्रिएट हो जाती है। और इसमें कलर्स ऐसे हैं जो आपके सारे आउटफिट पे जाएंगे। तो अगर आप भी अपने कुछ वैनिटी में एक ऐसा पैलेट ऐड करना चाहते हो जो सबके साथ जाए, दिस इज द वन। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का ग्लैम आई शैडो इन द शेड ब्लश ब्लू। सबसे ज्यादा मैं ये न्यूट्रल शेड्स यूज करती हूँ, लाइक इससे मैंने अपनी आईलेट सेट कर ली, हल्का सा पिंकिश से एक क्रीज बना ली। ये वॉर्मिश कलर बहुत अच्छा है। प्रेस शिमर इसके बहुत अच्छे हैं, तो मतलब ये ग्लिटर्स नहीं है, ये प्रॉपर शिमर्स है जो बहुत सटल है, माइल्ड है, बहुत एक अच्छा सटल सा इफेक्ट देते हैं। तो अगर आपको भी लाउड आइज करने का मन नहीं है, वो वाला शिमर तो काफी चटक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सटल है। एंड द लास्ट आई शैडो रिकमेंडेशन इज फ्रॉम मार्स। मार्स के आई शैडोज किलर होते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सेसिवली रिकमेंड नहीं कर रही ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको खाली एक छोटा सा पैलेट रिकमेंड कर रही हूँ जिसके अंदर बहुत सारे शेड आते हैं, तो अपनी नीड के हिसाब से कोई भी शेड ले सकते हो। मेरे पास जो शेड है वो है ऑर्चिड, ब्लूमिंग ऑर्चिड इसका नाम है। एंड लुक एट द शेड। सबसे पहले तो इसमें ब्लैक कलर है जो बहुत रेयर छोटे पैलेट में आता है। इसका शिमर बहुत अच्छा है, प्रेस्ड। ये 2 शिमर शेड बहुत अच्छे हैं, इससे आप अपनी आईलेट सेट कर सकते हो बिकॉज एक्जैक्टली ये कॉम्पैक्ट वाला कलर है। ये क्रीज बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब अगर मुझे ट्रैवल करना होगा ना, तो मैं
मैं इसी पैलेट को रखती हूँ बिकॉज इतने से पैलेट से पूरी वेडिंग या फिर एवरीडे सॉर्ट ऑफ लुक भी हो सकती है। इससे आप ब्लैक स्मोकी आई बना सकते हो, इससे ब्राउन स्मोकी आई बहुत अच्छी बनेगी बिकॉज ब्राउन स्मोकी आई के लिए आपको ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करना होता है। इसमें दोनों शेड है। बेस्ट फ्रेंड की शादी हो चुकी है, एक की पिछले साल हुई है और एक की जस्ट अभी लास्ट वीक हुई है। मैंने दोनों को ये वाला पैलेट गिफ्ट किया है। डिफरेंट शेड्स है मेरे पास, मैंने दोनों को डिफरेंट शेड दिया और जिसकी लास्ट ईयर शादी हुई थी वो लिटरली कह रही थी कि मैं यही यूज करती हूँ, उसको बहुत पसंद आया बिकॉज के शिमर के शेड बहुत प्यारे हैं। सो जस्ट फॉर ₹299 अभी 25% ऑफ पे अवेलेबल है। 300 रुपए में आपको इतना बढ़िया पैलेट मिल रहा है। आई वुड से ये तो अभी एड टू कार्ट कर लो। कमिंग टू कैटेगरी नंबर 15 विच इज आई लाइनर। सबसे पहला जो बेसिक ब्लैक आई लाइनर जो मैं आजकल सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ और अभी जो सेल पे है ना, मतलब मैं खुद शौक हूँ, मैं आई थिंक इसको रीस्टॉक करने वाली हूँ। वैसे तो अभी बहुत बचा हुआ है लेकिन सेल बहुत अच्छी है तो मैं एक और ले लेती हूँ ताकि मैं अपने बैग में डाल सकूं। दिस इज द नायका ब्लैक मैजिक लिक्विड आई लाइनर एंड ये अभी मिल रहा है 45% ऑफ पे फॉर जस्ट ₹179। 180 रुपए में आपको नायका का इतना बढ़िया आई लाइनर मिल रहा है, ये तो ले ही लो। लुक एट द टिप। मुझे ना ब्रश टिप पसंद है, मुझे वो फेल टिप नहीं पसंद जो स्केच पेन वाली होती है, बहुत हार्श होती है, उसके साथ काफी बार विंग नहीं बनता। अच्छी थिन टिप है इसकी एंड हल्का सा ग्लॉसी है, ये मैट आई लाइनर नहीं है, इससे बहुत अच्छी शाइन आती है। फॉलो करते हैं उनको पता होगा मुझे कलर्ड लाइनर्स कितने पसंद है, तो मैं आपको अपने टॉप पिक्स दिखा रही हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कलर्ड लाइनर्स हैं। नॉर्दर्न लाइट्स इन अ पेंसिल। सो बेसिकली क्या है, ये डुओ क्रोम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट देती है। एक ही आई पेंसिल में आपको 2 इफेक्ट मिलेंगे, तो जैसे जैसे आप आई शिफ्ट करोगे उसमें 2 कलर का इफेक्ट आएगा। बनाई हुई है, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब शॉर्ट्स पे कशिका मार्स, आपको ये वाली शॉर्ट्स डेफिनेटली दिख जाएगी। एंड लुक एट दिस, यहाँ से गोल्डन दिख रहा है, यहाँ से ग्रीन, गोल्डन ग्रीन, तो इसमें ऐसे डुओ क्रोमैटिक इफेक्ट आता है। दिस इज द NYX विविड ब्राइट्स लिक्विड आईलाइनर। अगेन वेरी इजी टू अप्लाई, हैंडल काफी बड़ा है, बिगिनर फ्रेंडली है। द टिप इज रियली थिन और बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर है। ये तो मैं काफी बार समर्स में ऐसे ग्रीन कुर्तियां पहनती हूँ ना, तो बहुत सही लगता है। इसका ब्लू कलर भी बहुत अच्छा है। सो अगर आप कलर लाइनर्स लेना चाहते हो अभी सेल पे NYX के ले सकते हो। एंड लास्ट इज नायका ग्लैमराइज। नायका पे अपने खुद के ऑफर्स इतने सही आते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है लेने का। दिस इज द नायका ग्लैमर आइज ब्लू हेक्स शेड है, ये ऐसे शार्पनेबल पेंसिल फॉर्म में आता है। इसके अंदर काफी सारे शेड आते हैं। सो अगर आप प्रॉपर मैट आईलाइनर ढूंढ रहे हो जो ऐसे काजल फॉर्म में आता हो ना, ग्रैब दिस वन। इसके अंदर जितने शेड आते हैं आप डेफिनेटली ले सकते हो। कैटेगरी नंबर 17 इज हाइलाइटर एंड कॉन्टोर और मेरे पास स्ट्रेट अप खाली 2 रिकमेंडेशन है बिकॉज मैं ज्यादा हाईलाइटिंग नहीं करती, बिकॉज विद इन द ग्लो सही आता है तो कभी कभी लगा लेती हूँ। लिक्विड हाईलाइटर मैं ज्यादा लगाती हूँ और जो लिक्विड हाईलाइटर मैं आजकल यूज कर रही हूँ विच इज बाय मार्स, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ये उनका लेटेस्ट लॉन्च है लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है तो रिकमेंड करने का सेंस ही बनता। खाली 2 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट। तो इसमें एक साइड कॉम्पैक्ट है, एक साइड कॉन्टोर है और इससे कॉन्टोरिंग बहुत सही होती है। ये अगर आप लेना चाहते हो ले लो बिकॉज आपका कॉम्पैक्ट कॉन्टोर दोनों का सॉल्व हो जाएगा इशू। एंड द हाईलाइटर कैटेगरी जो मेरा फेवरेट है, जो अभी बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल है, इज द मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर। एक अच्छी क्वालिटी का हाईलाइटर कलेक्शन में होना बहुत जरूरी है एंड दिस विल गिव यू दैट ब्लाइंडिंग ग्लो। मतलब मैंने मैक का हाईलाइटर भी यूज किया है, आई वुड से ये टक्कर का हाईलाइटर है, आपको मैक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और ये चंकी नहीं लगता। दिस इज नॉट वेरी चंकी ग्लिटरी, बड़ा एक नेचुरल सा ग्लो आता है। इसको मैं बॉडी पे बहुत यूज करती हूँ जब मैं ब्लाउज या कुछ लहंगे पहनती हूँ, बोन एरिया पे, यहाँ पे शोल्डर एरिया पे यूज करती हूँ। अब लिपस्टिक्स, अब एक लड़की से पूछो कि लिपस्टिक में 1 या 2 रिकमेंड कर दो तो बड़ी नाइंसाफी होगी बिकॉज हमारे बहुत सारे फेवरेट होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लिमिटेड फेवरेट लेके आई हूँ जो अभी डील पे बहुत अच्छे अवेलेबल है। तो फटाफट से मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। नायका की सुपर लाइट लिक्विड लिपस्टिक जो इनकी क्लाउड कलेक्शन में से आई है, द शेड इज पिंक लेमनेड। ये मेरा फेवरेट शेड है विद एनी डार्क लिप लाइनर। मैं कोई भी डार्क लिप लाइन लगाती हूँ तो हमेशा इस शेड को लगाती हूँ बिकॉज बहुत प्यारा न्यूडिश कलर है। लिप एंड चीक टिंट है तो आप उसको अपने चीक्स पे भी लगा सकते हो। ये बहुत प्यारा शेड है, द शेड इज एथलेजर। ये उनकी लक्स मैट समथिंग कुछ कलेक्शन थी, ब्यूटिफुल पिंकिश रेडिश सॉर्ट ऑफ शेड। लाइक ये मेरा इंडियन वेडिंग शेड है। जब भी मैं सूट कुछ इंडियन पहनती हूँ तो मैं हमेशा ये शेड लगाती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। पैरिस इनफॉलेबल कलेक्शन का जो आता है वर्थ इट मीडियम, जो आलिया भट्ट वाला शेड है दैट इज वर्थ इट। वो हमारे कॉम्प्लेक्शन पे ना थोड़ा सा वॉश आउट कर जाता है, बट वर्थ इट मीडियम इज जस्ट ब्यूटिफुल। बड़ा प्यारा पिंकिश डार्क कलर है, यू कैन सी इट लुक्स ब्यूटीफुल। आज ही मैंने यही लगाया हुआ है, यू कैन सी कैसा लग रहा है। थोड़ा सा ऑफ कोर्स ग्लॉस से टॉप अप किया है बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। बुलेट फॉर्म इज द नायका अगेन द क्लाउड कलेक्शन की बुलेट लिपस्टिक। द शेड इज फ्लोटी, बड़ा प्यारा न्यूड ब्राउन कलर है। ये प्रॉपर मैट लिपस्टिक है। सो
सो अगर आप बुलेट फॉर्म में मैट लिपस्टिक देख रहे हो डार्क ब्राउन कलर में, तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो। नायका लिप ग्लेज, ज्यादा नायका की रिकमेंडेशन है बिकॉज नायका की लिपस्टिक्स इस टाइम बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल होती है। ये इतना प्यारा न्यूड कलर का ग्लॉस है ना, द शेड इज कैरमल, एंड मैंने जिसको अपनी फ्रेंड को भी लगाने को दिया ना, वो भी बहुत पसंद आया उनको कि इतना प्यारा न्यूडिश ब्राउन कलर का एक ग्लॉस है, बड़ा प्यारा लगता है। ये भी मैं इंडियन वेडिंग लुक्स पे लाइक टॉप अप करने के लिए लगाती हूँ। अगर आप ट्रांसपेरेंट लेना चाहते हो, इसी रेंज का ट्रांसपेरेंट ग्लॉस भी आता है, और भी शेड आते हैं, आप ले सकते हो। दिस इज द एट्यूड हाउस ओवर ग्लोई टिंट सॉर्ट ऑफ थिंग है, एंड ये जो शेड है दिस इज बेटर पिंक, एंड बड़ा प्यारा न्यूडिश कलर है, लाइक प्लम वाइनिश कलर है। इट इज मोर लाइक अ टिंट ग्लॉस, ज्यादा लाइक पिगमेंटेड नहीं है, बट लुक्स वेरी नेचुरल, लाइक इसको मैं आजकल ग्लॉस की तरह यूज कर रही हूँ। सो या दीज आर माई टॉप पिक्स। इसके अलावा बहुत सारे फेवरेट है, लेकिन क्या ही करें, अभी खाली मैं आपको लिमिटेड रिकमेंडेशन कर सकती हूँ। आपको लाइट में शिफ्ट दिख रहा होगा बिकॉज मैंने दिन में शूट करना शुरू किया था और अब शाम हो चुकी है। मैंने इतनी लंबी वीडियो बना लिया, आई डोंट नो इसका फाइनल एडिट कितना लंबा होगा, बट या कमिंग टू द लास्ट स्टेप ऑफ एनी मेकअप रूटीन विच इज सेटिंग योर बेस। बहुत जरूरी है, अगर फुल कवरेज मेकअप लुक कर रहे हो शादी पार्टी के लिए, प्लीज सेट करना मत भूलना। सबसे पहले है मैक का फिक्स प्लस स्टे ओवर। ये फ्लिक्स प्लस नहीं है, ये उसका थोड़ा सा स्टे ओवर वाला डिफरेंट वर्जन है, ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे। मैक का फिक्स प्लस इतना नहीं पसंद, वो एवरेज ही वर्क करता है, बट दिस वन इज रियली गुड। आपका मेकअप केकी नहीं होता, ग्लॉसी भी लगता है। एंड द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज बाय Forever 52 which is very underrated but this is really good. This is a makeup fixer long lasting matte finish, जैसे डिओड्रेंट वाली पैकेजिंग में आता है। द ओनली थिंग इज इसकी स्मेल बड़ी फर्स्ट एड वाली है, बट बहुत अच्छे से मेकअप को सेट करता है। सो अगर आप अच्छी क्वालिटी का सेटिंग स्प्रे लेने वाले हो ना, आई वुड से आइदर बाय मैक और Forever 52। जस्ट अभी याद आया, मैं लिप बाम तो रिकमेंड करना ही भूल गई, तो मेरे दो फेवरेट है जो मैं सबसे ज्यादा आजकल यूज कर रही हूँ, जो मैं नाइट टाइम में यूज करती हूँ, वो है इंडी वाइल्ड का डूई लिप ट्रीटमेंट। ये वैसे कलर वाला है, बट आप इसका नॉन कलर्ड वर्जन भी ले सकते हो अगर आपको रात को यूज करना है। बहुत अच्छा है, दिस इज लिटरली लाइक अ लिप ट्रीटमेंट, काफी अच्छे से आपकी लिप्स को हाइड्रेट करता है। एंड सेकंड वन जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ, जो मेरे सारे बैग्स में होता है, वो है ये विश केयर का सेरामाइड लिप बाम टिंटेड वर्जन है, एंड इट हैज SPF ऑल्सो विच इज 50। बहुत कम लिप बाम है जिसमें SPF 50 आता है, तो इसमें SPF 50 भी मिल रहा है, जो आपको धूप से बचाता है, आपके लिप्स को भी कहीं ना कहीं सन प्रोटेक्शन देता है। ये मेरे सारे बैग्स में आपको मिलेगा। बहुत अच्छा लिप बाम है, ओवर ग्रीसी नहीं है, ओवर चिपचिपा नहीं है, ओवर ग्लॉसी नहीं है, हाइड्रेशन भी देता है, और इसको आप लिपस्टिक के ऊपर भी टॉप अप कर सकते हो, आपकी लिपस्टिक के कलर को भी ये खराब नहीं करेगा। दिस इज द टिंटेड वर्जन बाय द वे। सो दीज टू आर माय फेवरेट लिप बाम। दिस आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय कैटेगरीज फ्रॉम बेसिक टू लास्ट स्टेप ऑफ एनी स्किन केयर मेकअप रूटीन। आई होप कोई अगर बिगिनर देख रहा होगा उसको ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ये मेरे 50 से ज्यादा रिकमेंडेशन हो गए, आई न्यू इट। मैं 50 बोलूंगी, 50 से ज्यादा चले जाएंगे, बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड कि नायका ने मुझे इस बैग में क्या भेजा है, तो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आई ऑलवेज डू नायका की अनबॉक्सिंग। सो या इसके अलावा हेयर केयर मैंने मिस कर दिया बिकॉज जस्ट अभी मैंने रिसेंटली अपना हेयर केयर रूटीन डाला है, तो प्लीज आप वो जाके देखना। मैंने उसके अंदर अपना नॉन स्पॉन्सर्ड कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हेयर केयर रूटीन डाला है विद ऑल द नायका लिंक्स, आपको वहां मिल जाएंगे। दिस वॉज इट माई नायका पिंक फ्राइडे सेल। थक चुकी हूँ, मेरा गला दर्द कर रहा है, बट आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।